तो आज हम देखेंगे मेलों के प्रश्न उत्तर। देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखो पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। सुनो, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। हाँ, तो पुष्कर मेला कब लगता है? राजू हृदय बता। कार्तिक पूर्णिमा, शाबाश। पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अमन पढ़ने में ध्यान दे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो अगर वो पूछ देता कौन से माह में लगता है, तो माह कौन सा हो जाता है उस वक्त? लगभग नवंबर। कौन सा हो जाता है? नवंबर, ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। फिर देखो पुष्कर मेला है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। तो ये पुष्कर मेले के बारे में जानकारी थी, अच्छी लगी है ना। और ये पशु मेला है। कौन सा मेला है? पशु। कौन सा मेला है? ये पशु मेला है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो पहले का आंसर कौन सा हमने? अजमेर। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, नवंबर में लगता है, पशु मेला है ये, है ना। तो पहले का आंसर से है। आगे देखो, निम्न में से कहां कांटल उत्सव आयोजित किया जाता है? देखो कांटल, कांटल किसे कहते हैं? जो प्रतापगढ़ के आसपास जो माई नदी का किनारा है ना, उसे बोलते हैं कांटल। क्या बोलते हैं? कांटल, ठीक है। तो इसका कांटल उत्सव कहां मनाएंगे अपन? प्रतापगढ़। कहां मनाएंगे? प्रतापगढ़ में। कहां मनाएंगे? प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो दूसरे का आंसर कौन सा होगा अपने? द वाला, ठीक है। आगे देखो, चंद्रभागा पशु मेला के नजदीक आयोजित होता है। मैंने कल आपको लिखा था चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। कहां लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में, है ना। झालरापाटन झालावाड़ में ये मेला ना लगता है। कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है, झालरापाटन, झालरापाटन, है ना। और कौन सी नदी किनारे लगता है? चंद्रभागा नदी के किनारे। नदी भी कौन सी है? चंद्रभागा नदी है, ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज की, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, तुम तीसरे का आंसर ए है। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। देखो ग्रीष्म और शीत महोत्सव, मैंने आपको कल बताया था ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाते हैं? ग्रीष्म और शीत महोत्सव दोनों माउंट आबू में मनाते हैं, समझ गए। तो ये कहां मनाते हैं? माउंट आबू। तो पहले का तो हो गया अपने तीसरा, है ना, पहले का तीसरा। कजली तीज, कजली तीज क्यों बोलते हैं? बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज। और आज कौन सी तीज है? छोटी तीज है आज तो, ठीक है। बाकी कजली तीज किसको बोलते हैं? बड़ी तीज को। और बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है, कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। और कजली तीज कहां मनाएंगे अपन? बूंदी में। कहां मनाएंगे? बूंदी में। तो बी का हो गया डी, है ना, तो चौथा यानी कि, है ना, ठीक है। कोलायत मेला, कोलायत मेला क्या लगता है अपने? बीकानेर। क्या लगता है? बीकानेर। या कपिल मुनि शांक्य का दर्शन होता है। मैंने कल आपको बताया था कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। तो कपिल मुनि कोलायत, ठीक है। और यहाँ पे किसकी परंपरा है? दीपदान की परंपरा है। मैंने कहा था आपको दीपदान की परंपरा है यहाँ पर, कल मैंने लिखाया था आपको, ठीक है। तो सी का कौन सा गया? पहला, ठीक है। अब देखो डी, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला मैंने आपको बताया कहां लगता है? ये झालावाड़। कहां लगता है? झालावाड़, ठीक है। तो डी का कौन सा गया अपने? ये कौन सा बचा हुआ है इसमें? 3, 4 और 1 तो गया, 2 से बचा हुआ है, ठीक है। तो 3, 4, 1, 2 किसमें आ रहा है? देखो 3, 4, 1, 2, देखो 3, 4, 1, 2 किसमें आ रहा है? ये डी ऑप्शन में। किसमें आ रहा है? डी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा राजू? आगे देखो, सलासर हनुमान जी का मेला कहां लगता है? हाँ राजू बता, सलासर बालाजी कहां पर है? चूरू में, सुजानगढ़ चूरू के अंदर। तो इसका आंसर राइट होगा। हाँ मेरा प्रश्न तो रोहित जाट से है। रोहित जाट, हनुमान जयंती कब आती है? हाँ हाँ, चैत्र, राजू बता। चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन आती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। क्या आती है? हनुमान जयंती। क्या आती है? हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, है ना, चैत्र पूर्णिमा के दिन। हनुमान जयंती के दिन सलासर बालाजी चूरू में मेला भरता है और मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर मेला भरता है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो 5 का आंसर ए वाला हो गया, है ना। आगे देखो, और जो सलसा बालाजी है ना, ये बालाजी का यहाँ पे क्या है, मूछे, क्या है, मूछे, इसलिए क्या बोलते हैं, मुंचला बालाजी। क्या बोलते हैं, मुंचला बालाजी बोलते हैं, मुंचला बालाजी बोलते हैं, ना। तो 5 का ए आंसर है। आगे देखो, देखो निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। देखो ये प्रश्न आपको किसी को नहीं आया। देखो वर्ष में 3 बार आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, डिग्गी कल्याण जी का। कौन सा है, डिग्गी कल्याण जी का, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी कहां पर है, ये टोंक, कहां पर है, टोंक, कहां पर है, टोंक। डिग्गी कल्याण जी को मैंने कल कहा था आपको, इसको कलह पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलह पीर, ठीक है। तो इनको कलह पीर बोलते हैं, कलह पीर बोलते हैं, ठीक है। तो छठे का आंसर अपने क्या हो गया, बै, क्या हो गया, बै, ठीक है। विष्णु का अवतार भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो छठे का आंसर है हमने बै। देखो इसमें भर्तली का मेला आ रहा है। भर्तली मेला क्या लगता है, अलवर में। क्या लगता है, अलवर में, ठीक है। वर्ष में 2 बार लगता है, वर्ष में 2 बार लगते हैं। और भर्तली को क्या बोलते हैं, कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली। क्या बोलते हैं, कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली, कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली बोलते हैं भर्तली को, ठीक है। ध्यान रखना, है ना। सीताबड़ी का मेला आ रहा है यहाँ पे। क्या आ रहा है, सीताबड़ी का मेला। क्या आ रहा है, सीताबड़ी का मेला। सीताबड़ी का मेला क्या लगता है अपने, केलवाड़ा 12। क्या लगता है, केलवाड़ा 12, ठीक है। केलवाड़ा 12, केलवाड़ा 12, ठीक है। केलवाड़ा 12 में लगता है, ठीक है। सहरिया जनजाति का कुंभ है। क्या है, सहरिया जनजाति का कुंभ है, हाँ। तो देखो छठे का आंसर क्या हो गया अपने, बै। क्या हो गया, बै, ठीक है। आइए देखो, धींगा गौर के बेजमार मेले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखो गलत पूछ रहा है ये, यह मेला चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक आयोजित होता है। तो हाँ होता है, सही है, ठीक है। महिला सांग रचकर पुरुषों को बेत से पीटती हैं, जिससे कुंवारे युवकों की शादी होने की मान्यता है। तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। मेले में पुरुष भी स्वांग करते हैं। देखो ये गलत है, क्योंकि इस मेले में है ना पुरुष स्वांग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा है अपने, स वाला। कौन सा गलत है अपने, स वाला। कौन सा गलत है, स वाला। तो स वाला राइट आंसर हो गया अपने 7वें का। आगे देखो, निम्न से कौन सी मान्यता जीण माता के मेले में संबंधित नहीं है। देखो जीण माता का मेला, मैंने कल आपको क्या बताया था, जीण माता मेला क्या लगता है, रेवासा सीकर। क्या लगता है, रेवासा सीकर, ठीक है। जीण माता मेला क्या लगता है, रेवासा सीकर, ठीक है। मंदिर में घी और तेल के 2 अखंड दीपक कई वर्षों से जल रहे हैं। तो हाँ ये सही है, ठीक है ना। मंदिर में 5 पांडव की अकाद्म प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। तो हाँ है, ठीक है। यहाँ चेचक के प्रकोप को माता की रिश्ता से जोड़ा जाता है। चेचक की देवी जीण माता को नहीं बोलते हैं, चेचक की देवी बोलते हैं शीतला माता को। किसके बोलते हैं, शीतला माता को, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा होगा अपने, ये स वाला। कौन सा गलत हो गया, स वाला, ठीक है। देखो 14 करके मंदिर की ज्योति व्यवस्था में दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। तो ये भी सही है ना। तो 8 का गलत पूछा था, तो हमने आंसर कौन सा हो जाएगा, स वाला हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों है ये भी मैं बता रहा हूं, है ना। तो 8 का सही आंसर है। आगे देखो, केसरिया जी के मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो इधर देखो, यह मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। तो हाँ भाई सही है ना। देखो केसरिया जी को क्या बोलते हैं, ऋषभ देव जी। क्या बोलते हैं, ऋषभ देव जी। और ऋषभ देव जयंती कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या क्या आता है, शीतलाष्टमी आती है, गुडलाष्टमी आती है, ठीक है। तो ये सही बोल रहे हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। तो हाँ भाई ये सही है, ठीक है। इधर देखो, ऋषभ देव जी की मूर्ति काले रंग की है, इसलिए इसे भील इन्हें काला जी कहते हैं। मैंने कल आपको लिखाया था कि भील इन्हें क्या बोलते हैं, काला जी कहते हैं। और इनके यहाँ से कैसे टपकती है, उसको पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कल आपको लिखाया था, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। मेले में केवल श्वेतांबर और दिगंबर जैन समुदाय के लोग ही शामिल होते हैं। अब मुझे केवल आ गया, अगर भील इससे कालाजी बोल रहे हैं और इनकी केसर पी रहे हैं तो कौन आएगा, भील भी आएगा ना, आएगा। तो ये गलती हो गया इसमें, ठीक है। ऐसा वाला गलती है, नहीं कि सही आंसर ने हो गया, ठीक है। इसमें अपना आंसर कौन सा है, सही, क्योंकि क्या पूछ रहा है वो गलत पूछ रहा है ना। तो सही वाला आंसर है। केसर की पूजा में विशेष महत्व होने पर केसर जी कहते हैं। तो हाँ भी सही है ना। तो 90 का आंसर अपने स वाला है, ठीक है। इधर देख राजू, बातें नहीं। श्री महावीर जी के मेले के संदर्भ में निम्न में से कौन सी परंपरा सही नहीं है, ठीक है। हाँ राजू, श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है बता। मैंने कल देखो 10 बार पूछा।
हाँ रोहित जाट, अखिलेश करौली में, ठीक है। करौली में मेला लगता है महावीर जी का। हाँ रोहित जाट, महावीर जयंती के बाद मैंने कल 10 बार पूछा था। महावीर जयंती करिश्मा बता, त्रयोदशी, ठीक है। महावीर जयंती कब आती है? तो महावीर जयंती आती है अपने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो इसमें अपने सही नहीं है पूछ रहा है। देखो रथ यात्रा में रथ के आगे मीणा जाति के लोग लोकगीत गाते हैं। अच्छा, रथ का संचालन हिंडौन के उप जिला कलेक्टर करते हैं। मंदिर की मूर्ति की खोज एक चमत्कार की गाय के दूध से जुड़ी घटना से हुई है। रथ यात्रा चैत्र कृष्ण अष्टमी को निकाली जाती है। अब इधर देखो, महावीर जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कब आती है? तो बताओ रथ यात्रा कब निकालेंगे? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी निकालेंगे ना। तो इसमें गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कौन सा हो जाएगा आपने? ये द वाला। समझ गए? अमन इधर ध्यान दे पढ़ने में, डाउट मेरे से पूछ लेगा वो कल। पास में मत बैठना तुम, ठीक है। तो 10 में क्या है? द आंसर। 10 में क्या है? द आंसर, ठीक है। तो ध्यान का है तो तुम दोनों का पढ़ने में। छठी बैठ जाए खा लूँ, छठी बैठ जो खा लूँ, रहने दो, वीडियो चला के देख लेना। 10 में द आंसर है। शीतला माता के मेले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अब गलत पूछ रहा है वो, ठीक है। शीतला माता का वाहन स्कंद पुराण में गदा बताया गया है। शीतला माता का वाहन कौन सा होता है? गदा। क्या होता है? गदा। गदा मतलब गदा। तो ये तो सही हो गया, ठीक है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक माधव सिंह ने करवाया, ये भी सही है ना। शीतला माता का पुजारी केवल अहिर जाति का होता है? नहीं, शीतला माता का पुजारी कौन होता है? कुमार जाति का। कौन होता है? कुमार जाति का। तो ठीक है, तो इसमें अहिर जाति लिखा हुआ है इसलिए कुमार रहेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? कुमार, तब ये सही माना जाएगा। अपने पूछ रहे गलत, तो गलत कौन सा हो गया अपने? स वाला। कौन सा हो गया? स वाला गलत हो गया, ठीक है। शीतला माता, है ना। मेले को बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है, तो हाँ ये भी सही है ना। तो 11 का अ ब द सही है, स गलती है, तो स आंसर है ना 11 का। राजू पढ़ने में ध्यान दे। इधर देखो, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? पतंग महोत्सव मैंने कल आपको बताया कब मनाया जाता है? जयपुर को, ठीक है। हाँ ओए इधर देखो, पतंग महोत्सव कब आता है? जनवरी को आता है, ठीक है। बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? ऊट महोत्सव। कौन सा मनाते हैं? ऊट महोत्सव, ठीक है। बीकानेर के अंदर महोत्सव, है ना, ध्यान रखना है ना। तो 12 का आंसर अपने से हो गया पतंग महोत्सव जयपुर। आगे देखो, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? देखो भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा लगता है? तो खलगणी माता का मेला। किसका लगता है? खलगणी माता का मेला लगता है, जो कि गधों का मेला है। किसका मेला है? गधों का मेला है, खलगणी माता का मेला, ठीक है। तो अपने सा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? सा आंसर हो गया। हाँ रोहित जाट, करणी माता मेला क्या लगता है? करणी माता का मेला वैष्णव बीकानेर, ठीक है। हाँ राजू रेदास, कपिल मुनि का मेला क्या लगता है? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। क्या लगता है? कोलायत बीकानेर, ठीक है, ध्यान रखना ना। और शीतला मेला क्या लगता है अपने? चाकसू जयपुर, है ना, चाकसू जयपुर, है ना, ध्यान रखना है ना। तो 13वें में अपने आंसर को सके बावड़ बंदिया गांव में खलगणी माता का मेला लगता है, जो कि जयपुर के अंदर है ना। 13 का सा आंसर है। आगे देखो, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? देखो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है अपने? तो बेणेश्वर धाम। कौन सा है? बेणेश्वर धाम, जो कि माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं वगड़ का पुष्कर। क्या बोलते हैं? वगड़ का पुष्कर, है ना, वगड़ का पुष्कर। आदिवासियों को कुंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। राजू पढ़ ले अति तो उम्र 25 साल तुझी हुई क्या अपने सारा 23 है, तो क्यों काट ली तू, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड हो रही, ध्यान रख लीजिए। देखो तो बेणेश्वर मेले को क्या बोलते हैं? आदिवासियों को कुंभ बोलते हैं, वगड़ा पुष्कर बोलते हैं, और माघ पूर्णिमा दिन ये मेला लगता है। कौन सा लगता है? बेणेश्वर धाम। और 3 नदियों के संगम पर लगता है। कौन सी नदियां? माई चकम
100, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो केला देवी का मेला क्या लगता है अपने, ये करौली में, क्या लगता है, करौली में। और इनके अंदर में कौन सा नृत्य करते हैं, केला देवी के नाम है लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य। महावीर जी मेला क्या लगता है, करौली में, क्या लगता है, करौली में। हाँ राजू, महावीर जयंती की बात ये बता, अब तेरा ध्यान पढ़ने में होगा तो बता देगा तू। हाँ लक्की मेले बोलते हैं इसको, केला देवी के मेले को, है ना। हाँ बता राजू, महावीर जयंती कब। हाँ अमन तू बता, तू भी बहुत बोल रहा है। त्रयोदशी, तो याद ही नहीं है, 10 बार तो बोल दिया, राजू को बोल रहा हूँ। तो अपने 14 का आंसर कौन सा हो गया अपने, ए वाला। कौन सा हो गया, ए वाला, ठीक है। आगे देखो, फूलडोल महोत्सव किस समुदाय का उत्सव है, फूलडोल, ठीक है। देखो फूलडोल महोत्सव देखते हैं, देखो नीचे किसका है ये, राम स्नेही समुदाय का। किसका है, राम स्नेही समुदाय का। तो अपने आंसर है, क्या है, आंसर है। और क्या राम स्नेही समुदाय का मेला, फूलडोल मेला कब बढ़ता है, तो चैत्र में। कब बढ़ता है, चैत्र में। कब बढ़ता है, चैत्र में। हाँ राजू, चश्नती समुदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, बता राजू, है मत के बता। हाँ अग्नि, कौन सा है, अग्नि। हाँ करिश्मा, अग्नि नृत्य जब करते हैं तब क्या बोलते हैं, फतेह फतेह, क्या बोलते हैं, फतेह फतेह, ठीक है, ध्यान रखना है ना, है ना। और अग्नि नृत्य कहाँ करते हैं, बीकानेर। कहाँ करते हैं अग्नि नृत्य, बीकानेर। कहाँ करते हैं, बीकानेर, है ना। तो फूलडोल पूछा था, तो फूलडोल महोत्सव अपने राम स्नेही समुदाय के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, ए वाला आंसर हो गया। आगे देखो, उपयुक्त युग्म सम्मिलित कीजिए। देखो चश्नती संप्रदाय कहाँ लगेगी, है कतियासर, बीकानेर। हाँ शीतला माता का मेला अभी जस्ट में 2 बार बताया, कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर, ठीक है। जाम्बू का मेला कहाँ लगेगा अपना, ये मुकाम नौका। और जिनमता रेवासा सिकर। तो देखो क्या हो गया, पहले का तो क्या हो गया अपने चौथा, ए का 4 और बी का 2, सी का 3 और डी का 1। देखते हैं, देखो 4 2 3 1, है ना। देखो 4 2 3 1 किसमें आ रहा है, 4 2 3 1, ये अपने पहले में आ रहा है। किसमें आ रहा है, पहले में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ए वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो राजू, पढ़ ले, पढ़ने में ध्यान दे, वहां से उठ जा। देखो गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है, ये झालरापाटन झालावाड़। कहाँ आयोजित होता है, झालरापाटन झालावाड़ में। हाँ इधर देख राजू, ये पर्वत सागर में कौन सा लगता है, बता राजू, अगर आपने पढ़ी की तो बता देंगे। तेजे जी का कौन सा लगता है, तेजे जी का। हाँ राजू, तेजे जी की पसंद मिलेगी, कुछ विशेषता है बता, कुछ विशेषता है तेजे जी की पसंद मिलेगी। हाँ रोहित जब बताएगा, क्योंकि रोहित की बताना चाहिए। हाँ कुशो गलत, ये ना आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ना, याद रखना इस चीज को, है ना। देखो घोघा मिट्टी का मेला क्या लगता है अपने, नौर हनुमानगढ़। क्या लगता है, नौर हनुमानगढ़, है ना। तो अपने गोमती सागर पशु मेला पूछ रहे हैं, जो लगता है अपने झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, है ना। देखो झालरापाटन ना, झालरापाटन को क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर। क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को बोलते हैं, है ना। तो 17 का आंसर में क्या हो गया, ब। क्या हो गया, ब। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। आगे देखो अगला प्रश्न, बेणेश्वर मेला किस तिथि को आयोजित होता है। देखो बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के दिन, है ना, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, ठीक है, जानना है ना, माघ पूर्णिमा, ठीक है। देखो आगे, ये माघ पूर्णिमा गया, ठीक है, माघ पूर्णिमा, ये रहा माघ पूर्णिमा, ठीक है। हाँ अक्षय तृतीया यानी कि अका तीज कब आती है, अखिलेश बताएगा। हाँ वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है, आका तीज। और आका तीज के दिन 2 जिलों की स्थापना हुई, अखिलेश बता। बीकानेर नागौर की स्थापना हुई, ध्यान रखना है ना। हाँ 1488, शाबाश, बीकानेर नागौर। राजू जी सीखिए कुछ, है ना, है ना, तो ध्यान रखना है ना। तो माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर का मेला लगता है।
द वाला। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हाँ, कर्णी माता का मेला कहाँ लगता है? करिश्मा, देशनोक, बीकानेर। किसमें लगता है? कर्णी माता का, है ना? ये कर्णी माता, चूहों की देवी बोलते कर्णी माता को, है ना? श्री महावीर जी का मेला बता राजू, महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? बता अमन, गलत, 10 बार बता दिया मैंने, करौली। ठीक है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत, बीकानेर। और कल्याण जी का मेला डिगी टॉप, है ना? गाना भी है मारा डिगी पीरी का राजा। हाँ, बाजे छे नौबत, है ना? तो अपने पूछ रहे, देखो मिलान कर्णी माता का मेला देशनोक बीकानेर, एक का तो हो गया तीसरा। महावीर जी का मेला करौली, बी का हो गया अपने चौथा। कपिल मुनि का मेला हो गया अपने ए, ठीक है। और कल्याण जी का मेला हो गया अपने 2। तो 3 4 1 2 किसमें आ रही है? देखो 3 4 1 2 किसमें आ रहे हैं अपने? ये 3 4 1 2 ब में आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने आंसर कौन सा हो गया अपने? ये ब वाला। समझ गए? आगे देखो, सूची 1 को सूची से सेकंड से सम्मिलित कीजिए। हाँ राजू, मणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर। हाँ अमन बता, केला द्वीप मेला कहाँ लगता है? 10 बार 10 बार। केला द्वीप मेला कहाँ लगता है? करौली। केला देवी के मेले वो एक और क्या बोलते हैं? अभी उसने बताया था रोहित ने, बता क्या बोलते हैं केला देवी के मेले को? लिक्की मेला। कौन सा नृत्य करते हैं केला देवी की आराधना में? बता। हाँ, लंगूरिया नृत्य। इनको बोलने दिया करें ना नमूनों को, ये अमन को, इनको लंगूरिया। जीण माता का मेला कहां पड़ता है? बता अमन। देवासा शिखर, है ना? कल्याण जी का मेला कहां लगता है? बताया हमने, ठीक है। ए का तो हो गया अपने तीसरा, बी का हो गया अपने पहला, सी का हो गया अपने चौथा, और डी का हो गया अपने दूसरा, ठीक है। तो 3 1 4 2, ठीक है। देखो 3 1 4 2 किसमें आ रहा है? 3 1 4 2 पहला वाला, है ना? तो इसमें ए वाला राइट आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए, है ना? फूलडोन मेला कब लगता है? बताएगा राजू। कौन से माह में लगता है? बता। माह लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बता कौन से माह में लगता हुआ है फूलडोन मेला? हाँ अमन बता। हाँ बता। हाँ करिश्मा, हाँ सूरज दिल्ली, अखिलेश मैंने कहा था। हाँ बता। चैत्र में लगता है। कहाँ लगता है? चैत्र में। तो चैत्र में केवल रंग पंचमी आ रही है यहाँ पे, तो पहले का पहले ही है, ठीक है। खट्टू श्याम जी का मेला फाल्गुन में लगता है, सही है। गणेश चतुर्थी का मेला भाद्र में लगता है, ये भी सही है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा में लगता है, ये भी सही है, ठीक है। तो देखो देखो इसमें उपयुक्त सभी द वाला आंसर है। क्या है इसमें? द वाला आंसर। समझ गए? आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान कौन सा मेला जनजातियों का मेला कहलाता है? मतलब जनजातियों का कुंभ कहलाता है। तो कौन सा? बेणेश्वर। कौन सा? बेणेश्वर। हाँ तो कृष्ण मतलब बेणेश्वर मेला कब लगता है? डूंगरपुर। कब लगता है? नवटापरा डूंगरपुर। कब लगता है? माघ पूर्णिमा। कब लगता है? माघ पूर्णिमा के दिन। माही जाखम सोम नदी के किनारे, माही जाखम सोम नदी के किनारे, है ना? माही जाखम सोम नदी के किनारे बेणेश्वर मेला। आदिवासियों को कुंभ भी बोलते हैं, वागड़ का पुष्कर भी बोलते हैं इसको, है ना? हाँ शीतला माता मेला कब लगता है? शीतला माता मेला बताओ। चाकसू जयपुर, शीतला माता का मेला, है ना? कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है अपने? बीकानेर। कोलायत बीकानेर, है ना? और कर्णी माता देशनोक बीकानेर। कर्णी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर, है ना? देशनोक बीकानेर, है ना? ध्यान रखना। तो बाईसवें में हमने पूछा था राजस्थानी जनजातीय कुंभ, जो कि बेणेश्वर मेले को कहते हैं, यानी कि सही आंसर है 22वें में से। आगे देखो, आगे देखो, चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छाओं द्वारा कौन सा मेला
शुरू किया गया? देखो, तो कौन सा मेला शुरू किया गया? खलगाड़ी माता का मेला, डंकी मेला। ठीक है, डंकी मेला है ना, ध्यान रखना ना। खलगाड़ी माता का मेला, डंकी मेला चंद्रमेणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छाओं द्वारा शुरू किया गया था, है ना। डी कल्याण जी का मेला कहां पड़ता है बता तो? डिग्गी टोंक। भारत का मेला क्या लगता है अपने? अलवर, वर्ष में 2 बार। ठीक है, कुछ टाइम लगता है अजमेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, है ना। ना तो 23 का आंसर अपने कौन सा गया अपने? ये खलगाड़ी का मेला, ए वाला आंसर। आगे देखो, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? देखो, आबानेरी महोत्सव, पहले बात तो बताओ, आबानेरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दौसा में। कहाँ मनाया जाता है? दौसा में, क्योंकि वहां पर एक चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा के अंदर। आबानेरी दौसा में विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी, जो कि आबानेरी दौसा में स्थित है। और आबानेरी महोत्सव कब मनाते हैं अपन? सितंबर अक्टूबर में। कब मनाते हैं? सितंबर अक्टूबर में मनाते हैं। ठीक है, तो आबानेरी महोत्सव अपने दौसा के अंदर मनाया जाता है। तो 24 का आंसर क्या होगा अपने? स वाला। आगे देखो, अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है, बता कहाँ अमन? कब होता है? तुम्हारा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, रज्जम बाग में, है ना। तो बा आंसर हो गया। और अजमेर शरीफ का मेला अपने ये अजमेर में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, रज्जब माह में, रज्जब माह में, है ना। हाँ, मेरा प्रश्न तो ये है, इससे सही गलियाकोट का उर्स बता कहाँ होता है? हाँ, मैंने कल बताया था गलियाकोट। हाँ, गलत, डूंगरपुर। गलियाकोट को डूंगरपुर ध्यान रखना है ना। तो अजमेर शरीफ पूछ रहा है अपने, ये अजमेर में लगता है ना, बी वाला आंसर है। आगे देखो, भरतरी का मेला किस स्थान पर लगता है? कहाँ लगता है ये? अलवर में। तो 26 का देखो, अलवर, द वाला आंसर है। और कब लगता है? कितने बार मेला लगता है ये? वर्ष में 2 बार, है ना। और इसे बोलते हैं कनपटी नाथों की तीर्थ स्थली, भरतरी को। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? देखो, बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा, बेणेश्वर माघ पूर्णिमा, डिग्गी श्रावण अमावस्या, कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या। देखो, बाणगंगा मेला मैंने कल आपको बताया था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना, जयपुर के अंदर बाणगंगा वाला। तो ये तो सही है। माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेला, ये भी सही है। श्रावण अमावस्या डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये भी सही है। तो गलत अपने कौन सा है? कपिल मुनि का मेला। ये कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो कपिल मुनि का मेला कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा, है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हाँ, ऋषभ बता, कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कोलायत बीकानेर। 10 बार मैंने बताया, 10 बार कोलायत बीकानेर। कहाँ पड़ता है ये? तो 27 का आंसर क्या है अपने? द वाला, क्योंकि गलत पूछ रहे हैं इसमें से, है ना। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ठीक है, आगे देखो, तेजा जी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर पुष्प मेला लगता है? बता प्रोफेसर, इसकी विशेषता बता, विशेषता बता। हाँ, तेजा जी का मेला, है ना, ध्यान रखना है ना। हाँ, करिश्मा देशनोक बीकानेर में कौन सा लगता है? देशनोक बीकानेर कौन सा में लगता है? करणी माता का। देशनोक भी कौन सा मेला लगता है? करणी माता का मेला, है ना। हाँ राजू, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर कौन सा मेला लगता है? तिलवाड़ा के अंदर पता? मल्लीनाथ जी का मेला। तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला। तो मल्लीनाथ जी का मेला कहां पड़ता है अपने? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, है ना। तो तेजी की स्मृति पूछा था आपने, ये बक्सर मेला जो कि कहां पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है ना। तो 28 का आंसर सही हो गया। सालासर बालाजी किस महीने में होता है? हाँ बता राजू। चैत्र में। ठीक है, अब बताइए चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या आता है?
चैत्र पूर्णिमा पर क्या आता है? याद ही नहीं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भी तो चैत्र पूर्णिमा में मनाएगा क्या? कमलेश, हनुमान जयंती आएगी, शाबाश, है ना। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या आता है? हनुमान जयंती। तो याद रखना ना। सलासर बालाजी जो कि कहां पर है? सलासर बालाजी कहां है? चूरू। 29 में से आंसर। मालपुरा तहसील में स्थित डिग्गी पुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में बताओ? भगवान विष्णु। ठीक है, कल्याण जी का मेला है ना। कहां पड़ता है ये? टोंक के अंदर। इससे कल्याण जी को क्या बोलते हैं? कल्याण पीर। क्या बोलते हैं? कल्याण पीर। क्या बोलते हैं? कल्याण पीर। ठीक है, और भगवान विष्णु का अवतार है ना। तो ए वाला आंसर हो गया। क्या हो गया? ए वाला आंसर का तीसरे का ए आंसर है। अलवर में भरतेरी का मेला भरता है। हाँ अमन, भरतेरी का मेला कितनी बार लगता है? हाँ, भादवा कृष्ण अष्टमी या सुधी अष्टमी, बता बता। देखो, अलवर का भरतेरी मेला भादवा सुधी अष्टमी में को लगता है। कब लगता है? भादवा सुधी अष्टमी को लगता है ना। सुनो, भरतेरी को क्या बोलते हैं? अमन बताएगा। कनपटे नाथों की तीर्थस्थली, ध्यान का है आपका, है ना। भरतेरी को बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, 31 का आंसर है। आगे देखो, रानी पटेनी का मेला आयोजित होता है। रानी पटेनी का मेला कहाँ आयोजित होता है? कहाँ होता है आयोजित? जसोल बाड़मेर। कहाँ होता है आयोजित? जसोल बाड़मेर के अंदर, है ना। जसोल बाड़मेर के अंदर रानी पटेनी का मेला आयोजित होता है ना। जसोल बाड़मेर, है ना। अब तो नया जिला गया बालोतरा, है ना, ध्यान रखना, है ना। रानी पटेनी का मेला जसोल बालोतरा के अंदर, है ना। अब सुनो, जसोल बालोतरा के अंदर जटपट्टी का कार्य भी होता है। किसका कार्य होता है? जटपट्टी। अब जटपट्टी किसे बोलते हैं? बकरी के बालों से बनती है जटपट्टी, है ना। इसका काम कहाँ होता है? जसोल बालोतरा के अंदर, है ना। यहाँ पर रानी पटेनी का मेला भी स्थित है ना। आगे देखो भाई, 32 का आंसर है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला पड़ता है, तो अपने चैत्र शुद्धी अष्टमी और नवमी को पड़ता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने? ब, है ना। ब आंसर है इसकी। ठीक है, आगे देखो, 33 का ब आंसर है ना। पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में लगता है प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को, है ना। हाँ, रेशम बताएगी, पल्लू ब्राह्मणी का मेला, ब्राह्मणी माता मेला कहाँ लगता है? बता अखिलेश। हाँ रोहित जाट, अमन। पल्लू ब्राह्मणी का माता का मेला हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और जो कि प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। तो अपने पूछ रहा था आपने ये, तो इसका ब आंसर है। आगे देखो, राजू पढ़ने में ध्यान दे, वरना ये साल भी जाएगा तेरा। मेरे क्या रिकॉर्ड हो रही क्लास? 10 रन देखते हैं, इसको ध्यान रखने ना। राजस्थान किस स्थान पर तेजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तो हमने प्रोफेसर में लगाया जाता है ना, ध्यान रखना, है ना। हाँ, तो तेजी मेला तो प्रोफेसर में लगता है। और तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर कौन सा मेला लगता है? बताएगा अमन। मल्लीनाथ जी का मेला। ठीक है, तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ जी। और ये मेला है ना, मल्लीनाथ जी का मेला, ये लूनी नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? लूनी नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तब 35 का आंसर अपने तेजी जी पूछ रहा था, जो कि प्रभात सागर ब वाला आंसर राइट है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा मेला सही सुललित नहीं है ना। देखो, केला देवी का मेला करौली में लगता है, तो हाँ ये तो सही है। इसे लक्की मेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्की मेला। क्या बोलते हैं? लक्की मेला, है ना। इसे लक्की मेला बोलते हैं। और इसमें लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी की आराधना, केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कपेल मिनी का मेला कहाँ लगता है? बता दो।
कोलायत बीकानेर, याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर। है ना? भर त्रिमिला अलवर में लगता है और श्रीनगर मेला चाकसू जयपुर में लगता है। तो अपने सुलित नहीं है पूछ रहे हैं, तो कौन सा सुलित नहीं है? ब वाला, है ना? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है ना? तो 36 का आंसर अपने ब है। आगे देखो, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? हाँ अमन बता, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है बेटा? जालरापटन झालावाड़। और जालरापटन झालावाड़ को क्या बोलते हैं? जालरापटन को क्या बोलते हैं? घंटियों का, तो ध्यान रखना, ठीक है? घंटियों का शहर। है ना? तो चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है। 37 का आंसर है। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है अपन को, है ना? मेरता सिटी पश्चिम मेला, बलदेव पश्चिम मेला, चंद्रभागा पश्चिम मेला, और क्या है अपने? देखो देखो, वीर तेजाजी पश्चिम मेला कहाँ लगता है अपने? ये परबत सागर के अंदर। तो डी का तो हो गया दूसरा, डी का तो दूसरा, है ना? और अपने कौन सा है एक और? चंद्रभागा पश्चिम मेला, ये बढ़ता है अपने जालरापटन में, है ना? तो बी का तो क्या हो गया अपने? हाँ तीसरा बी का, है ना? बलदेव पश्चिम मेला क्या पड़ता है अपने? मेरता सिटी। देखो इसमें देखो, B3 और D2 किसमें आ रहे हैं? 3, 2 एक में आ रहे हैं, है ना? तो देखो, बलदेव पश्चिम मेला तो मेरता सिटी में लगता है, चंद्रभागा लगता है जालरापटन में, रामदेव लला लगता है नागौर के अंदर, और ये तेजी में लगता है अपने परबत के अंदर। कौन सा सही है? ए वाला। कौन सा सही है? ए वाला, ये वाला, ठीक है? आगे देखो अगला प्रश्न। अमर पढ़ ले, ये तो इधर ध्यान दे। मल्लीनाथ पश्चिम मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा। और मल्लीनाथ पश्चिम मेला कौन से दिखने लगता है? है ना? ध्यान रखना, है ना? तो 39 का आंसर क्या हो गया अपने? द। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? हाँ अलवर में। इसे क्या बोलते हैं? कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली, ठीक है? हाँ महावीर जी का मेला कहाँ लगता है बताएगी? ये रेशम। 10 बार मैंने बताया, 10 बार बता, याद ही नहीं है, पढ़े में ध्यान ही नहीं है। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली के अंदर। केला देवी मेला भी करौली में लगता है। और शिवाड़ मेला बता राजू? सोई माधोपुर का लगता है, सोई माधोपुर, है ना? तो 40 का आंसर क्या होगा? मैंने वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला मेला भरतरी का मेला है, सही आंसर है। आगे देखो, पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा, तो आंसर है, ठीक है? पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, ये पशु मेला है, ध्यान रखना, है ना? 41 का आंसर ब है। छिल्ला बावजी और ग्यारस की दिवाड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? है ना? देखो, छिल्ला बावजी और ग्यारस की दिवाड़ी, है ना? ये मेले अपने किसके हैं? डामोर जनजाति के। किसके हैं? डामोर जनजाति के। तो ब आंसर सही है। और डामोर जो जनजाति है ना, वो कहाँ रहती है? अपने डूंगरपुर। कहाँ रहती है? डूंगरपुर। कहाँ रहती है? डूंगरपुर। सहरा कहाँ रहती है? बारा में। कहाँ रहती है? बारा में। सांसी कहाँ रहती है? भरतपुर में। कहाँ रहती है? भरतपुर में। और कंजर कहाँ रहते हैं? कोटा में, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है? हाड़ौती में, है ना? ध्यान रखना, है ना? तो यार में छिल्ला बावजी का मेला और ग्यारस की दिवाड़ी का मेला डामोर जनजाति का मेला है, यानी कि ब आंसर है इसके अंदर, है ना? 42 का। आगे देखो अगला प्रश्न। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? आदिवासियों को कुंभ कहते हैं अपने बेणेश्वर धाम को। किसको कहते हैं? बेणेश्वर धाम को। खड्ड श्याम जी का मेला और ऋणमता का मेला रेवासा सीकर। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? बता रेशम। कपिल मुनि का मेला
हाँ बता। 10-12% पूछला नहीं आ रहा है तो भी। कपिल मुनि कहाँ पढ़ता है आपने? कोलायत बीकानेर। ठीक है, जानना है ना। तो अपने आदिवासियों को कुंभ कहते हैं, बेणेश्वर धाम को स आंसर सही है। ठीक है, पहले का स। आगे देखो, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? देखो, चंद्रभागा पश्चिम मेला झालावाड़ सही है। कजली तीज उत्सव बूंदी ये भी सही है। शीत महोत्सव माउंट ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया अपने? देवला मोमासर उत्सव, ये गलती है ना। देखो, फूटा देवल का मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल का मेला मैंने कल आपको लिखाया था। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ये राजसमंद। कहाँ आयोजित होता है? ये राजसमंद। कहाँ होता है? राजसमंद। कहाँ होता है? ये राजसमंद। फूटा देवल का मेला कहाँ लगता है? राजसमंद के अंदर, है ना। तो 45 में स आंसर है। आगे देखो, राजस्थान में सीताबड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? कहाँ होता है? ये बारा। सहरिया जनजाति अपने कहाँ रहती है? बारा के अंदर। इसे बोलते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ, है ना। सीताबड़ी के मेले को बोलते हैं, जो कि 12 में लगता है, केलवाड़ा 12 में। 46 का आंसर द है। आगे देखो, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो आंसर सही है 47 का। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला है? देखो, कोल्लू मंड में ना, सुनो, कोल्लू मंड के अंदर पाबू जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? पाबू जी का जन्म हुआ था। पहले कोल्लू जोधपुर जिले में आता था, लेकिन अब किस में आता है? फलोदी जिले में। किस में आता है? फलोदी जिले में। तो अपने ये कौन सा आंसर हो गया अपने कोल्लू के अंदर? ये पाबू जी, समझ गए। और पाबू जी को बोलते हैं ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता। लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं। लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं। अरे मन इधर ध्यान दे, उधर पढ़े नहीं चल रही है, इधर ध्यान दे। तो द आंसर है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर। कहाँ? डूंगरपुर। ब आंसर सही है। हाँ बताइए मेरे को, आपने बताएगा बेणेश्वर मेला कब आयोजित होता है? इससे क्या बोलते हैं? आदिवासियों का 3 नदियों का संगम है। बता कौन सा संगम है? 3 नदियों का संगम है। बेणेश्वर धाम पे जो मूर्ति है, कौन सी मूर्ति है वो? हाँ, किसने स्थापना की? हाँ ठीक है, संत महाव जी ने। तो 49 का आंसर ब है। आगे देखो, सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ, अभी मैंने लिखा था सहरिया। और सहरिया कहाँ रहते हैं? द आंसर सही है। 12। काल विला कहाँ रहते हैं? उदयपुर। घराशय कहाँ रहते हैं? भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर। मीणा जयपुर, है ना। तो सीताबड़ी पूछ रहा था अपने, सीताबड़ी का मेला जो कि सहरिया जनजाति का मेला है ये, ठीक है, जो कि 12 के अंदर। आज कितने %? ठीक है, खत्म। पहला प्रश्न क्या है? देखो, 51% कौन सा है अपने? बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? देखो, बाड़मेर का कानन मेला। देखो, बाड़मेर कानन मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? घेर नृत्य। क्या है? घेर नृत्य, है ना। बाड़मेर का कानन मेले का मुख्य आकर्षण। भव्य नृत्य ये क्या होता है? मेवाड़ में। कहाँ होता है? मेवाड़ में। इसमें कौन कौन प्रसिद्ध है? अस्मिता काला, अस्मिता काला, जसमा ओडन, जसमा ओडन, तारा शर्मा, पुष्पा व्यास, है ना। ये सब इसमें प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य जो कि अपने कहाँ किया जाता है? मारवाड़ के अंदर। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ के अंदर। ठीक है, मारवाड़ के अंदर गुडला नृत्य किया जाता है ना। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या होगा अपने? स वाला आंसर। आगे देखो, अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है? तो देखो, कार्तिक माह में लगता है। कहाँ लगता है? ये कार्तिक माह में लगता है। ठीक है, पुष्कर मेला, है ना। वैसे तो ये नवंबर पूछे तो, है ना। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये, है ना, पुष्कर मेला, है ना, सबसे बड़ा मेला। ठीक है
है ना। तो 52 का आंसर क्या हो गया अपने, द वाला आंसर, है ना। आइए देखो अगला प्रश्न। बेणेश्वर मेला लगता है, आप सभी को पता है बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। कहाँ लगता है, डूंगरपुर में, ठीक है। डूंगरपुर में लगता है ये, नवाटापुरा डूंगरपुर, है ना, नवाटापुरा, है ना। यहाँ पर 3 नदियां का संगम है। कौन कौन सी 3 नदियां है, सोम, माही, जाखम, है ना। और यहाँ पर जो बेणेश्वर धाम है ना, इस पे खंडित शिवलिंग है। यहाँ पे क्या है, खंडित शिवलिंग, ठीक है, खंडित शिवलिंग, जिसकी स्थापना किसने की है, माओ जी ने। किसने की है, माओ जी ने, ठीक है। तो बेणेश्वर मेले की मेला कब लगता है, ये माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। हाँ अमन बता, तो बहुत बोल रहा है, चैत पूर्णिमा को क्या आता है, हाँ पढ़े पे ध्यान दे, आ जाएगा, ठीक है। चैत पूर्णिमा क्या आता है, हनुमान जयंती। क्या आता है, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, है ना। दिमाग पढ़े में रहेगा तो बना ऑप्शन किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, बता तो, याद नहीं है, पुष्कर मेला अभी बताया मैंने, याद ही नहीं है ना। तो बेणेश्वर मेला पूछ रहा था अपने, बेणेश्वर मेला कब लगता है अपने, माघ पूर्णिमा लगता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है, सोमवाई जाखम के संगम पर लगता है, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की मूर्ति है, जिसकी स्थापना संत माओ जी ने की है, ठीक है। तो 53 का आंसर ए है। आगे देखो अगला प्रश्न, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना। तो बेणेश्वर मेले को आदिवासी कुंभ कहते हैं, वैसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, कहते हैं वागड़ का पुष्कर, है ना, वागड़ का पुष्कर, है ना। हाँ, और बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है अपने, ये जयपुर में। कहाँ लगता है, जयपुर में। ऋषभदेव का मेला कहाँ लगता है अपने, धुलेव उदयपुर। कहाँ लगता है ऋषभदेव का मेला, धुलेव उदयपुर में, है ना। इसे केसरनाथ का मेला भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ जो केसर टपकती है, जिसे बेल पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, और बेल क्या बोलते केसर जी को, कल्ला जी, है ना, ध्यान रखना। पुष्कर मेला अपने कब लगता है, बता दो मन, पुष्कर मेला पुष्कर में लगता है, ध्यान रखना, है ना। कब लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अजमेर क्या कर रहा है, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। तो 54 का आंसर कौन सा बने, बेणेश्वर मेला आदिवासियों को कुंभ कहलाता है ना। 54 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, आदिवासियों को कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो बेणेश्वर किस, डूंगरपुर में। किस जिले में लगता है, डूंगरपुर में, है ना। इसे क्या बोलते हैं, आदिवासियों कुंभ, वागड़ का पुष्कर, है ना। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की मूर्ति है, जिसकी स्थापना संत माओ जी ने की है ना, ध्यान रखना। तो 55 का आंसर क्या हो गया अपने, है ना, ध्यान रखना, डूंगरपुर। देखो सीताबाड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से लगता है ना। देखो सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है अपने, 12 के अंदर। कहाँ लगता है, 12 में, केलवाड़ा 12 में लगता है ना, केलवाड़ा 12 में लगता है सीताबाड़ी का मेला। और ये सेरे जनजाति का मेला है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और सेरे 12 में रहती है, कहाँ रहती है, 12 में रहती है। गराशा कहाँ रहती है, सिरोही में। कहाँ रहती है, सिरोही में। और सासी जनजाति कहाँ रहती है, भरतपुर में। कहाँ रहती है, भरतपुर में। और भील कहाँ रहती है, उदयपुर में, है ना। तो सीताबाड़ी मेला पूछा था, सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है अपने, 12 के अंदर सेरे जनजाति का मेला है ये, है ना। तो 56 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, भरतरी का मेला कहाँ लगता है अपने, ये अलवर में। कहाँ लगता है, अलवर में। तो सवाल आंसर राइट है। और भरतरी में कितने बार लगता है, 2 बार लगता है भरतरी का मेला। और भरतरी को क्या बोलते हैं, कनपटे नाथों की तीर्थस्थली, है ना, कनपटे नाथों की तीर्थस्थली बोलते हैं, है ना। तो 57 का आंसर कौन सा अपने, सवाला। आगे देखो अगला प्रश्न, मल्लिनाथ जी का पश्चिमी मेला कब प्रारंभ होता है। देखो मल्लिनाथ जी पश्चिमी मेला कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है प्रारंभ अपने चैत्र कृष्ण नवमी को। बताएं, चैत्र कृष्ण नवमी को, ठीक है। देखो मल्लिनाथ जी पश्चिमी मेला है ना, ये लूनी नदी के किनारे लगता है ना। और कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर, है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर में ये मेला लगता है। किसका, मल्लिनाथ जी पश्चिमी मेला, है ना, लूनी नदी के किनारे। समझ गए, 58 का आंसर। आगे देखो, राजस्थान में आदिवासियों को कुंभ किस मेले को कहते हैं, सभी को बताएं। बेणेश्वर मेले को कहते हैं, है ना। उसका मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, है ना। क्या विशेषता है इसकी अमन, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये, है ना। तेजी मेला कहाँ लगता है, रबस्तगर। अगर आगे क्या है, रबस्तर डीडवाना कुचामन। और इसकी विशेषता क्या है, ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है ना, आय की दृष्टि से। और बाकी नॉर्मल पूछ ले तो पुष्कर मेला सबसे बड़ा है ना। समझ गए। तो 59 में क्या पूछा, आदिवासी कुंभ अपने बेणेश्वर मेला, 59 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न,
राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? देखो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाता है? खेजड़ली के अंदर। खेजड़ली के अंदर किसने अपनी आहुति दी? तो अमरा देवी विष्णोई ने, है ना। यहाँ पर 363 लोग मर गए थे, है ना, मतलब शहीद हो गए थे, सॉरी, है ना। तो सॉर्टी का आंसर क्या है अपने? खेजड़ली, है ना, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है चंद्रभागा पशु मेला? झालरापाटन झालावाड़ में। तो आंसर है झालरापाटन झालावाड़ में। और ये कौन सी नदी के किनारे लगता है? चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है ना, ध्यान रखना। और झालरापाटन को क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर ना, घंटियों का शहर बोलते हैं झालरापाटन को, है ना, ध्यान रखना आप, है ना। तो 61 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, सूची स्मृत कीजिए। देखो देवनान मेला, है ना। देखो अगर इसमें सप्तमी मेरा कोई बात नहीं, देवनान मेला सप्तमी को लगता है, ठीक है। तो पहले का तीसरा, तो तीसरे किस में आ रहा है? केवल एम आ रहा है ना। रामदीज मेला द्वितीय लगता है, बाबेरी बीज बोलते हैं, है ना। तो पहला आ गया फिर ये, ठीक है। वीर पत्ता जी का मेला ये कब लगता है अपने? भाद्र शुक्ल नवमी को, तो नवमी आ गया। और तेज मेला दशक लगता है, तो तेजदशमी, है ना, भाद्र शुक्ल दशमी, है ना, ध्यान रखना ना, तेजदशमी। तो इसमें आंसर है। हाँ, तो देवनान की फड़बाती पे कौन से वाद्य प्रयोग करते हैं? जंतर, है ना। और रामदेव जी फड़बाते समय रावणाता, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो अगला प्रश्न, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है कहाँ होता है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है अमन? हाँ, करौली में। कहाँ होता है? करौली में। कहाँ होता है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में होता है ना। और शिवरात्रि कब आती है बताएगा वही चार्ट। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, है ना। फाल्गुन की त्रयोदशी को कहती है शिवरात्रि मेला आता है ना। शिवरात्रि आती है उस दिन, उसका मेला करौली में लगता है ना। 63 का सही आंसर है। आगे देखो, कौन सा पशु मेला पशु और जिला से संबंधित नहीं है ना। देखो गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? करौली। अभी जस्ट मैंने बताया ना, करौली। क्या लगता है ये? करौली में, है ना। तो इसमें गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कौन सा है अपने? ब वाला। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, और रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? नागौर के अंदर, है ना। तो 64 का आंसर क्या होगा अपने? ब वाला। आगे देखो अगला प्रश्न, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में से किस स्थान पर आयोजित होता है? देखो कहाँ होता है ये? झालरापाटन झालावाड़, है ना, झालरापाटन झालावाड़ में। तो झालरापाटन आ गया ना इसके अंदर, मेन तो झालरापाटन है ना। सीताबड़ी मेला कहाँ लगता है अपने? ये 12 के अंदर, केलवाड़ा 12, है ना। केसरपट्टन बूंदी में आता है ना, ध्यान रखना। तो अपने ये आंसर है ना, बेस्ट का। आगे देखो अगला प्रश्न, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू अथवा कोल्लूमन ग्राम में विशाल मेला लगता है? मैंने बताया था कोल्लू में किसका जन्म हुआ? बाबू जी का। किसका जन्म हुआ? बाबू जी का। तो इसका आंसर क्या है अपने? बाबू जी। बाबू जी को क्या बोलते हैं? लक्ष्मण का अवतार। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण का अवतार। अवतार। बाबू जी किसके देवता हैं? ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता बाबू जी, है ना। रामदेव जी की बात समय कौन से वाद्य प्रयोग करते हैं? बता। रावणाता। रावणाता, है ना। हाँ अमन, तेज जी पशु में लगा लगता है 10 बार तो बता दिया ना, बरबत सर, है ना। लीडर ने पूछा, नया जिला बन गया, है ना। 66 में पूछ रहा था अपने कोल्लू मंडल वाला, तो इसमें बाबूजी सही आंसर है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, सीताबड़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति का है? सहरिया। किसका है? सहरिया का। और सीताबड़ी कहाँ पर है? 12 के अंदर, है ना, सहरिया, है ना। सहरिया 12 में रहती है वैसे भी, है ना। भील का रहते हैं उदयपुर, मीणा का रहते हैं जयपुर, दरसे का रहते हैं सिरोही, है ना, याद रखना आप। तो 77 का आंसर अपने ए वाला है। आगे देखो, आगे देखो 68 के क्या है अपने? गोमती सागर पशु मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? कहाँ होता है अपनी? झालरापाटन झालावाड़ में, है ना। तो इसमें द आंसर है, ठीक है, द आंसर है। क्या आंसर है इसमें? द आंसर। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है वो, है ना। देखो नहीं है, वीर तेजी पशु मेला परबस में लगता है, तो हाँ पे सही है।
मलिना पश्चिम मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, तो ये भी सही है। गोमती सर पश्चिम मेला जलौरा जलौरा में लगता है, तो ये भी सही है। जसवंत पश्चिम मेला कहाँ लगता है अपने? भरतपुर। कहाँ लगता है? भरतपुर। कहाँ लगता है? भरतपुर। तो स्मृत नहीं है पूछना है अपने, ये तो सही आंसर हो गया। समझ गए? कौन सा आंसर इसमें? स है ना, ध्यान रखना। उसी तरह का सा आंसर। आगे देखो, दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में जुटता है? देखो, दधी माता का मेला, दधी माता का मेला कहाँ लगता है अपने? नागौर में। कहाँ लगता है? नागौर में। और दधी माता को क्या बोलते हैं? दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? दधी माता है ना, कुलदेवी है ना। और दधी माता मेला कहाँ लगता है अपने? ये नागौर में है ना। गोट मांगलोद नागौर है ना, गोट मांगलोद आएगा। आगे देखो अगला, बेणेश्वर मेला कब लगता है? हाँ बता अमन, कब लगता है बेणेश्वर मेला? माघ पूर्णिमा है ना, माघ पूर्णिमा, ये वाला आंसर राइट है। श्रावण पूर्णिमा को क्या आता है? अबे आ रही श्रावण पूर्णिमा क्या आता है? रक्षाबंधन। क्या आता है? रक्षाबंधन है ना, रक्षाबंधन है ना। और कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला आयोजित होता है? पुष्कर के सिवाय एक और बता। पुष्कर और एक कपिल मुनि का औलाद बीकानेर, कपिल मुनि है ना, याद रखना है ना। तो 31 बेणेश्वर मेला अपने माघ पूर्णिमा को लगता है ना। द वाला आंसर राइट है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान में सीताबड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? सीताबड़ी का मेला केलवाड़ा है ना, ये केलवाड़ा है ना, राइट आंसर हो गया। हाँ, तो कोलायत बीकानेर में किस कबीले में पड़ता है? कोलायत में, तो बता। 10 बार तुमने बता दिया। कपिल मुनि का मेला है ना, कोलायत बीकानेर। और तिलवाड़ा में कौन सा मेला पड़ता है? मल्लीनाथ जी है ना, क्या रखना है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, लंगूरिया गीत किस मेले के आकर्षण केंद्र है? तो किसका आकर्षण केंद्र है ये? केला देवी मेले का है ना। लंगूरिया गीत केला देवी का आराधना में गाते हैं। हाँ, और केला देवी के मेले को क्या बोलते हैं? लक्की मेला है, लक्की मेला बोलते हैं है ना। जीण माता मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर। कहाँ लगता है? रेवासा सीकर। और रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है अपने? ये रुणीचा जैसलमेर। कहाँ लगता है? रुणीचा जैसलमेर, रुणीचा जैसलमेर है ना, रामदेव जी का है ना, रुणीचा जैसलमेर। और शीतला मेला कहाँ लगता है अपने? ये चाकसू जयपुर। कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर, शीतला मेला चाकसू जयपुर है ना। तो लंगूरिया गीत अपने केला देवी की आराधना में गाते हैं। 73 का डी आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। देखो, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर है ना। तो इसमें क्या हो गया? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा है ना। तो देखो इसमें कौन सा आंसर है? तो इसमें कौन सा आंसर है अपने? ये ए वाला। कौन सा आंसर है? ए वाला है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान का मेला अधिवेशन को कुंभ कहलाता है। अधिवेशन कुंभ कौन सा? बेणेश्वर है ना, ये बेणेश्वर लगा दिया मैंने। परबतसर मेला कब लगता है? परबतसर मेला कब लगता है? हाँ, भाद्रपद शुक्ल दशमी की तेजा दशमी है ना, भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि तेजा दशमी है ना। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा ना। हाँ, माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा। और रामदेव जी का मेला बाबेरी बीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, अमृता देवी विष्णोई की स्मृति में खेचड़ली शहीद मेला कब लगता है? जब तेजदशमी होती है वही है ना, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी है ना। तो द आंसर है तेजदशमी के दिन अमृता देवी विष्णोई शहीद हुई थी है ना, ध्यान रखना। खेचड़ली घटना घटी थी, खेचड़ली घटना, क्षेत्र का द आंसर है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असत्य है ना। देखो, तेजी मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये तो सही है। पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को लगता है क्या? नहीं, कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो असत्य पूछ रहा है, तो असत्य ब वाला राइट हो गया। सीता माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, तो हाँ भी सही है ये। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है, ये भी सही है ना। तो 77 का आंसर क्या हो गया अपने? ब वाला है ना। आगे देखो, गधों का मेला लगता है, गधों का मेला क्या लगता है अपने? जयपुर में। क्या लगता है? जयपुर में। जयपुर में भी क्या लगता है? लूणियावास है ना।
हाँ, ये कलकानी माता का मेला है ना, कलकानी माता का मेला है ये ना, कलकानी माता का मेला। ठीक है, गधों का मेला अपने ढूंढियावास जयपुर में लगता है ना, गधों का मेला। ध्यान रखना, 78 का आंसर है ना। और देखो गधों का कभी अभ्यारण पूछ ले, गधों का अभ्यारण गलत, अभ्यारण्य है ना। गधों का अभ्यारण कहाँ पर है? ये ढूंढ लो झुंझुनू का है, ढूंढ लो झुंझुनू का है, ढूंढ लो झुंझुनू, ढूंढ लो झुंझुनू, गधों का अभ्यारण है ना, ध्यान रखना है ना। 78 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सारनेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है अपने? ये सिरोही। कहाँ आयोजित होता है? ये सिरोही के अंदर है ना, ध्यान रखना। तो 79 का आंसर द है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ब्रज महोत्सव ग्रीष्म मध्य को, ग्रीष्म महोत्सव अपने माउंट आबू सिरोही में सही है, हाथी महोत्सव जयपुर में सही है, मरु महोत्सव जैसलमेर में सही है। तो इसमें क्लास में पूछ रहे हैं तो ब्रज महोत्सव ये गलत है, क्योंकि ब्रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ब्रज महोत्सव कहाँ मनाते हैं अपने? ये कब मनाते हैं? भरतपुर। कब मनाते हैं? ये भरतपुर में। कब मनाते हैं? ये भरतपुर में। कब मनाते हैं? ये भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कब मनाते हैं? भरतपुर में, है ना। तो आंसर राइट है। ठीक है, नैनी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? देखो नैनी माता का मेला, देखो नैनी माता अलवर में है इनका मंदिर, और किसकी कुलदेवी है? नाइयों की कुलदेवी। किसकी है? नाइयों की कुलदेवी है ना, नाइयों की कुलदेवी, यानी कि सेन समाज की है ना। और इनका मेला कब लगता है? अश्विन शुक्ल इनको ना, चतुर्दशी को। आगे देखो, सहरे जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है? सीताबड़ी का मेला है ना, बता दिया मैंने जान। हाँ, ये डोल मेला, देखो डोल मेला, डोल मेला कहाँ पड़ता है अपने? ये 12। कहाँ पड़ता है? ये 12 में, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, सम्मिलित कीजिए। देखो पुष्कर मेला कार्तिक में लगता है ना, और डिग्गी मेला अपने ये श्रावण में लगता है, भरतरी का भाद्र में लगता है, और जुम्मन का चैत्र में लगता है। तो क्या हो गया अपने? ए का तीसरा। किसमें आ रहा है? ए का तीसरा, ये पहले में आ रहा है, तो इसमें ए वाला राइट आंसर होगा, है ना। आगे देखो, राजस्थान में सीताबड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है अपने? ये केलवाड़ा, केलवाड़ा 12 के अंदर, है ना। कपिल मुनि का लगता है कोलायत में, तो ना कपिल मुनि बीकानेर, है ना। तिलवाड़ा के अंदर अपने मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ, है ना। तो 84 का सीताबड़ी पूछ रहा था अपने, ये सब वाला आंसर राइट है। भरतरी का मेला किस जिले में लगता है? तो भरतरी मेला का लगता है अपने ये अलवर में। गणपति नाथ की तीर्थस्थली बोलते हैं ये से, है ना, वर्ष में 2 बार मेला लगता है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रभसनगर मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो किसकी स्मृति में आयोजित होता है? ये तेजी की स्मृति में ये आयोजित है प्रभसनगर का मेला, है ना। बाबूजी कहाँ जन्मे थे? कोल्लू में। कहाँ जन्मे थे? कोल्लू गांव, है ना। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में होता। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। रामदेव जन्म कहाँ पर हुआ? रामदेव जन्म ने कहाँ पर हुआ था? उड़न कश्मीर, उड़न कश्मीर, कश्मीर, है ना। तेजी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? करनाल, है ना, करनाल नागौर के अंदर, है ना। तो 86 के अंदर तेजी जी अपने प्रभसनगर वाला। राजस्थान में चंद्रभागा पशु मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर आयोजित होता है? कहाँ पर आयोजित होता है? झालावाड़, झालावाड़ के अंदर, है ना, ध्यान रखना। तो द आंसर राइट है। आगे देखो, सीताबड़ी का मेला किस जिले में लगता है? तो कहाँ लगता है? ये 12 में, केलवाड़ा 12, सहरे जनजाति का कुंभ। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर। कौन सा? बेणेश्वर, है ना। तो ये द वाला आंसर इसमें राइट होगा, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, खलकनी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास जयपुर में। लुणियावास जयपुर में। किस क्या बोलते हैं इसे? गधों का मेला। क्या बोलते हैं? गधों का मेला। क्या बोलते हैं? गधों का मेला बोलते हैं, है ना, गधों का मेला बोलते हैं। लुणियावास जयपुर, है ना, ध्यान रखना। ये वाला आंसर राइट है। सूरत का मेला, सूरत को लगता है अपने मंडल भिलवाड़ा। क्या लगता है? मंडल भिलवाड़ा में सूरत का मेला लगता है ना, मंडल भिलवाड़ा के अंदर। आगे देखो, अगले देखो, लालसर डोसा की क्या प्रसिद्ध है? हेला ख्याल प्रसिद्ध है लालसर डोसा की, है ना। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में क्या है? मात्र कुंडिया मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? मात्र कुंडिया मेला लगता है ना, मात्र कुंडिया, है ना। और मात्र कुंडिया को बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं, है ना, हरिद्वार बोलते हैं, है ना। तो सूरत का मेला अपने मंडल भिलवाड़ा में लगता है, और ये आंसर राइट है। आगे देखो अगला प्रश्न, आदिवासियों को कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहते हैं? तो वही गणेश्वर मेला, है ना। किला देव मेला करौली में लगता है ना। झीण माता रेवासा सीकर, है ना। डिग्गी का मेला डिग्गी टोंक, डिग्गी कल्याण जी, है ना।
तो आदिवासियों कुंभ अपने गणेश मेले को कहते हैं। ए वाला आंसर राइट होगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। ऊट महोत्सव कहाँ मनाते हैं अपने? बीकानेर। मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव जयपुर, है ना, और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, है ना। कौन सा आंसर राइट होगा इसके अंदर? पहले का आंसर बी, है ना, और दूसरे का ए। पहले का बी, दूसरे का ए, तो इसमें ए वाला राइट होगा। कौन सा वाला को? ए वाला राइट। आगे देखो, फूलडोल मेला कहाँ लगता है? फूलडोल मेला कहाँ लगता है अपने? ये शाहपुरा। कहाँ लगता है? शाहपुरा में। और चैत्र में लगता है ये, है ना। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? फड़। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? मत्स्य उत्सव। मत्स्य उत्सव ने अलवर में लगता है ना। 95 का आंसर है। आवाज नहीं। देखो, निम्न में से किसी दर्शन शास्त्र की एक शाखा सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन का प्रणेता अपने ये कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि, है ना। इस और इसमें लगा लगता है कोलायत बीकानेर, है ना, कोलायत बीकानेर कपिल मुनि का मेला, है ना। तो 94 का आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों का प्रमुख केंद्र है। मिर्ची बाजार। मिर्ची बाजार मेला अपने क्या लगता है? मिर्ची बाजार मेला अपने ये नागौर मेले को बोलते हैं। किसको मेले को बोलते हैं? नागौर मेले को। 97 का द आंसर है। आगे देखो, नीचे देखिए विवरण का राजस्थान के मेले को पहचानिए, है ना। कौन से मेले को पहचानना है? देखो, भारत, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है ना। और मेले में हर साल 70,000 बैल, ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है। वो मेला कौन सा है? जोधपुर और नागौर का मेला। ठीक है, द वाला आंसर है। आगे देखो, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्न में से किस महीने में आयोजित होता है? देखो, मरुस्थल महोत्सव, मरु महोत्सव में फरवरी में आयोजित होता है ना, ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर, है ना। लास्ट प्रश्न है, चंद्रभागा पश्चिम मेला कार्तिक माह के किस दिन आता है? ये कार्तिक माह के ये किस दिन आता है? बताओ देखिए। अंतिम दिन। किस दिन आता है ये? अंतिम दिन, है ना। तो 100 का द आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न मेलों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।